चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। लाप्लास डायमेंशन इन टू डायमेंशन पे लाप्लास इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक हो चुका है। इस पे हमें एक क्वेश्चन और देखना है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन यू एक्स वाई टी। आपके पास तीन यानी टू डायमेंशन की इक्वेशंस है ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन विद द ए बी सी इक्वल टू 1। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, द इनिशियल डिफ्लेक्शन एफ एक्स वाई, ये आपको एक फंक्शन दे दिया गया है, राइट। अब इसमें करना क्या है कि आप इस इक्वेशन को लेंगे, लाप्लास की फॉर्मेट में लेंगे, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये आपको रिमेम्बर होनी चाहिए। और एक लेट करके जो हम इक्वेशन लेंगे वेरिएबल की, वो u इज इक्वल टू एक्स वाई टी लेंगे। जैसे आप उसमें एक्स वाई टी लेते हैं तो आप उस u का x की रेस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे, y की रेस्पेक्ट में करेंगे, देन t की रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि u x y d लेने के बाद आप उसका अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, पार्शियल करेंगे। जैसे कि अगर मैं पार्शियल की बात करूं तो हमने क्या करा, इसका अलग 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 ये पार्शियल कर दिया। क्लियर, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इन सबको सॉल्व कर लिया और हमने देन इसको पुट कर दिया। क्लियर, अब पुट जब हमने किया बच्चा, तो पुट करने के बाद आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशंस आती हैं उनमें आप ऑक्सिलरी फाइंड करेंगे। तो अब जैसे आपने ऑक्सिलरी फाइंड किया, जैसे पुट किया, पुट करने के बाद उसे किसी कांस्टेंट के बराबर रखा, तो आपके जो कांस्टेंट भी आएंगे वो आपके के एल और के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की फॉर्म में आएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। क्लियर, जैसे मैंने यहाँ पे ये सब चीजों को फाइंड किया तो मैं इसके थ्रू क्या निकाल लूंगी, ऑक्सिलरी निकाल लूंगी। और ऑक्सिलरी जो निकलेगी वो सभी को पता है किस तरीके से निकलती है ऑक्सिलरी, कि डी की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, एम पुट करते हैं। तो मैंने इसमें क्या करा, ऑक्सिलरी फाइंड कर ली तीनों इक्वेशंस की अलग अलग। जैसे ही मैंने ऑक्सिलरी को फाइंड किया, तो ऑक्सिलरी को फाइंड करने के बाद मैंने इससे ये तीनों की तीनों ऑक्सिलरी निकाल ली और मैंने एक कंप्लीट सोल्यूशन बना लिया। तो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन ये आ गया। क्लियर, एक्स वाई टी मैंने तीनों की वैल्यू को इनटू करके पुट कर दिया। अब बाउंड्री कंडीशन जो लगाएंगे, क्योंकि वो बाउंड्री कंडीशन इनिशियल पर थी, तो इनिशियल पे x इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप फ्रॉम 3 के अंदर पुट करते हैं तो उसके रिजल्ट में ये डिफाइन आता है। तो ये तो तीनों के तीनों 0 नहीं हो सकते, तो आपका कांस्टेंट जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही वो 0 के बराबर होगा तो आप C1 की वैल्यू फ्रॉम 3 में ही पुट कर देंगे और जो ये आएगी आपकी 4 आएगी। ऐसे ही आपने फिर एल पुट कर दिया। एल पुट करने के बाद एक्स इज इक्वल टू एल पुट करने के बाद आपका अगला कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे ही अगला कांस्टेंट आ जाता है, इसको आप फिर क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद नेक्स्ट आप इसी तरीके से बाउंड्री कंडीशन निकालते जाएंगे। ठीक, अब बाउंड्री कंडीशन जैसे आपने निकाली, देन यहाँ पे फिर अपनी अगली कंडीशंस की वो पुट कर दी, बाउंड्री कंडीशन। जैसे ही बाउंड्री कंडीशन पुट करी तो आपके कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इन सबको उठा के आपने क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दिया। फिर y इज इक्वल टू एल हो जाएगा। पहले x इज इक्वल टू 0 था, x इज इक्वल टू 1 था, अब आपका x इज इक्वल y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या है आपका l है। क्लियर, मैंने इस तरीके से इसको यहाँ पे पुट किया, देन इसको मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू एल पुट किया और इसके हिसाब से मैं इक्वेशन बनाती चली गई। फिर इन सब की वैल्यूज में जो चेंजेस आएंगे, रिड्यूस होगी, वो इक्वेशन 9 रिड्यूस होगी। और इक्वेशन 9 रिड्यूस होने पे जो मेरे बहुत सारे कांस्टेंट्स आएंगे उनको मैं ए एन बी एन की टर्म्स में ले लूंगी। क्लियर, जैसे मैं टर्म्स में लूंगी तो उनको मैं समीशन के रूप में लिख सकती हूँ। यही मेरा लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशन है। वन डायमेंशन हमने पिछले उसमें किया था और अब हम ये वन डायमेंशन कर रहे हैं। इसमें भी अगर कोई डाउट लगे आपको क्योंकि ये क्वेश्चन सारे जो हैं वो एक ही बेस होते हैं, इनमें अलग अलग कुछ नहीं करना होता। कि हम वेव इक्वेशन लेंगे, सेम हम कांस्टेंट के बराबर रख के उन कांस्टेंट की वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हैं। देन ऐसे ही हम लाप्लास लेंगे, उसमें भी हम कांस्टेंट की वैल्यूज को रख के कांस्टेंट की वैल्यूज को डिफाइन कर रहे हैं। देन ऐसे ही हम लाप्लास इक्वेशन लेते हैं, उसमें भी हम इक्वेशन को पुट करके इक्वेशन की वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई अलग से मेथड वेरी करना पड़ रहा है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ वेरिएबल एंड सेपरेबल। अगर आपका मेथड वेरिएबल एंड सेपरेबल अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, तो आप बाकी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप एनपी वाली बुक्स के सभी क्वेश्चन करिए, उनमें जो भी कोई डाउट हो एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइज में, वो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू क्लास।